सर, सबसे पहले आपके माध्यम से तो मैं वर्ल्ड के जितने भी डिज़ाइनर हैं जो राजपूती पोशाक में अपना कुछ काम करना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारी लेगेसी है उनसे प्ले ना करें। आप उसको पोशाक राजपूती पोशाक मत बोलो, आप उसको अपनी डिज़ाइनर ड्रेस बोल दो। इट्स फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं और वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं। तो मिलवाते हैं आज के मेहमान से, दिग्विजय सिंह। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे? बिल्कुल, मैं एकदम ठीक हूँ, थैंक यू बुलाने के लिए। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? रिसेंटली अभी मैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो कि जोधपुर की बहुत फेमस इंडस्ट्री है, इंडिया को भी रिप्रेजेंट वर्ल्ड वाइड हम लोग कर रहे हैं, उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ CMO। ओके। जिसमें हम मार्केटिंग, वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग प्लस इस इंडस्ट्री को नया क्रिएटिव क्या दे सकते हैं वो काम में हम लगे हुए हैं। और जोधपुर का जो हैंडीक्राफ्ट है वो वर्ल्ड में फैले, यही काम मेरा है। अच्छा, इन शॉर्ट। हैंडीक्राफ्ट के अलावा राजपूती पोशाक को लेके आप शायद कुछ आपने अपना शुरू किया है। बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा सा? श्योर। रावला पोशाक करके हमारा एक ब्रांड है, जिसका सबसे बड़ा मोटो है कि हमारी कल्चर की जो पोशाक है, चाहे वो मेन हो या वुमेन, उनके लिए जो हमें परंपरा हमें आगे से मिली है, जो लेगेसी हमें मिली है, उसको हम कंटिन्यू कर सकें और डिज़ाइनर और मॉडर्न के नाम पे हम हमारी परंपरा से खिलवाड़ ना करें। ऐसा एक ब्रांड हमने बनाया है। 2009 में हमने इसकी शुरुआत की थी और आज हमारे साथ काफ़ी लोग इस मुहिम में जुड़े हैं। राजपूती जो पोशाक होती है उसकी हिस्ट्री क्या है? देखिए, जब से देश है, जब से धरती है, जब से राजपूत है, जब से राजा है, जब से ये पोशाक है, अब डिफाइन कर सकते हैं कि ये राजस्थान के राजपूतों से, मेवाड़ मारवाड़ जो हैं, उनकी एक तरह से आप देखा जो पहनावा है, बेसिकली पोशाक का मतलब हो गया कि जो पहनावा होता है वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल के लिए हो, पोशाक ही कहलाती है। अब उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये जब से है, जब से हम राजपूत हैं, तो बहुत पुराना है रिश्ता पोशाक का और राजपूतों का। ओके। और राजपूती पोशाक के 4 मुख्य भाग या हिस्से होते हैं, ठीक है? उसमें कंचली, कुर्ती, घाघरा और ओढ़नी, इनका क्या महत्व है? जो कांचली, इट्स अ फर्स्ट वेयर जो फीमेल एज अ पहनते हैं, और उसके ऊपर एक कुर्ती डलती है, फिर लहंगा होता है और ओढ़ना होता है। सो बेसिकली इनको 2 पार्ट में बनाने का जो रीज़न है वो लेडीज़ के लिए कंफर्टेबल वो रहे। अगर हम देखें टी-शर्ट या अगर एक जॉइंट है कोई चीज़, तो वो उनके लिए कंफर्ट नहीं होती है। तो राजपूती का पहनावा, जो पोशाक हमारी है, वो बहुत सलीके से बनाई गई है कि किसी भी तरीके से फीमेल को बुरा ना लगे या कुछ गलत ना हो। पोशाक जो उन्होंने पहना है वो उनको फिजिकली कंफर्ट भी दे और एट द सेम टाइम वो रॉयल्टी भी लगे, इसलिए उनको 4 पार्ट्स में बनाया है। अच्छा। तो अगर कोई डिज़ाइनर इससे खिलवाड़ करता है तो प्लीज़ वो पोशाक नहीं है, वो राजपूती पोशाक तो नहीं है। हाँ, तो आपने जो बताया कि डिज़ाइनर खिलवाड़ करता है, बिल्कुल। मॉडर्न इरा, मॉडर्न फैशन और राजपूती पोशाक का कोई रिलेवेंस कैसे जस्टिफाई करोगे आप? सर, सबसे पहले आपके माध्यम से तो मैं वर्ल्ड के जितने भी डिज़ाइनर हैं जो राजपूती पोशाक में अपना कुछ काम करना चाहते हैं या कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारी लेगेसी है उनसे प्ले ना करें। आप उसको पोशाक राजपूती पोशाक मत बोलो, आप उसको अपनी डिज़ाइनर ड्रेस बोल दो। इट्स फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप राजपूती पोशाक बोलते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली होनी ही चाहिए, अदरवाइज वो पोशाक नहीं है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कभी भी, तो हमारे जो लहंगे में जो डिज़ाइनर्स लहंगा कर रहे हैं उसमें नीचे मगजी नहीं होती। दैट इज़ एक लास्ट पार्ट होता है लहंगे में, नीचे मगजी वो नहीं होती है। कुर्ती कांचली 2 पार्ट में नहीं होती है और उसमें भी मगजी नहीं होती है। ओढ़ना पहनने का जो तरीका है वो तरीका कंफर्ट देना होता है लेडीज़ को, जिससे वो आधा इधर से पहनते हैं ताकि उनके दोनों हाथ फ्री रहें और एट द सेम टाइम उनकी बॉडी का हर पार्ट ढका रहे। वैसे भी पोशाक में ढका ही रहता है, लेकिन ओढ़ने का एक और तरीके से कि वो बहुत एलिगेंट लगे और आपने कुछ भी ऐसा शर्मसार नहीं हुए हैं आप, तो वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ओढ़ने को अलग तरीके से पहनना तौहीन है हमारे पोशाक की, उसको जिस तरीके से आज तक चला आ रहा है वैसे ही पहनना तो ही वो पोशाक है।
राजपूती पोशाक को आप सिर्फ फेस्टिवल्स, शादी या त्यौहार पे ही पहन सकते हैं या फिर डेली लाइफ में भी आप राजपूती पोशाक पहन सकते हैं? देखिए, मेन के लिए ये प्रॉब्लम है कि उनको वो जो हमारी राजपूती पोशाक जो आदमियों के लिए होती है वो इवेंट्स पे ही पहन सकते हैं, क्योंकि आप और मैं जो हम लोग आजकल कंटिन्यू ऑफिसेज जाते हैं वो हम डेली आजकल नहीं पहन सकते या अंगरखा नहीं पहन सकते। लेकिन लेडीज़ में हमारे यहाँ पे जो हमारे घर की लेडीज़ हैं वो घर में भी पोशाक का एक लाइटर वर्जन, जिसे आप लहंगा कुर्ती कांचली बोलते हैं जिन जनरल वर्ड में, वो लोग पहनते हैं आज भी। मेरी मदर, मेरी वाइफ घर में भी पहनते हैं। और यस, पोशाक अगर हैवी है या वर्क हुआ है तो वो इवेंट्स में पहनी जाती है। उसमें भी डिपेंड करता है कि किस तरह का इवेंट है। जितना लेविश या जितना बड़ा इवेंट है उसके हिसाब से पोशाक पहनी जाती है। लेकिन आप यकीन मानिए कि हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं वो बहुत बार वेस्ट ईस्ट से आते हैं, केरल से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ राजपूती कल्चर के या राजपूत लोग ही इसको पहन रहे हैं। आजकल क्योंकि इसको पहनने के बाद जो एलिगेंसी, जो ब्यूटी आती है, क्योंकि देखिए लहंगा और ब्लाउज और दुपट्टा हर एक कोई पहनता है, हर जगह लोग पहनते हैं। लेकिन पोशाक पहनने के बाद जो एक अपने आप में वो लेडी में एक फील आता है, एक ब्यूटी आती है, वो सब फील कर रहे हैं। तो हमारे लिए आजकल पूरे इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड में लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और पोशाकें ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी कल्चर को अभी यहीं तक सीमित रखा है, वो गया है, काफ़ी चीज़ें गई हैं और जाती हैं। तो डिज़ाइनर मॉडिफिकेशन करते हैं, उसके बारे में क्या बोलोगे? वो मैंने वैसे भी पहले रिक्वेस्ट करना मैं भूल गया। मैं सारे डिज़ाइनर से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ पोशाक को पोशाक की तरीके से बनाइए। उसमें मगजी होना ज़रूरी है, उसमें नेफ़ा होना ज़रूरी है। अगर आपने कलियाँ बनाई हैं तो कलियों का एक कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिक्स है, वो होना ज़रूरी है। ओढ़ना पूरा 1.5 मीटर का प्लस 1.5 पट्टा होना ज़रूरी है और कुर्ती कांचली 2 पार्ट में होना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो पोशाक है। अगर आपने मगजी हटा दी तो आई एम सॉरी, वो पोशाक नहीं है, वो लहंगा हुआ। पर फिर लहंगे में और क्या डिफरेंस है? मैं उनको टीच करता हूँ आज कि मगजी क्यों लगानी ज़रूरी है। आपने कोई भी फैब्रिक यूज़ किया है तो आप 40 कली कर रहे हो, मान लीजिए आपने कोई ऐसा फैब्रिक लिया है जो कि बहुत मोटा होता है, तापेटा सिल्क करके एक है, बहुत ब्यूटीफुल फैब्रिक होता है, उसका अगर आपने 40 कली लहंगा बनाया, 80 कली लहंगा बनाए तो आई एम सॉरी वो बहुत फैलेगा, क्योंकि वो हल्का वेट में हल्का कपड़ा। तो मगजी यही काम करती है कि उसको वेट देती है। तो पुराने टाइम में जब रानियां चला करती थी तो ऐसा नहीं हो कि हवा से उड़ जाए लहंगा या स्टेप चल रहे हैं तो ऊंचा हो जाए, उसके कारण से वो वेट रखाया जाता था। अच्छा। वो मगजी वेट का काम करती थी ताकि एक फ्लेयर अच्छा है, एक फॉल अच्छा है। अगर आपने वो हटा दिया तो वो उस जमाने में जो सोच के किया गया होगा, क्योंकि वो गलत तो नहीं था, तो वो जो किया गया होगा उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ ऐसा करना भी मत, मैं डिज़ाइनर से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो आजकल है ना लहंगे में मल्टी लेयर्स डाल दी जाती हैं। देखिए, पुराने ज़माने में मल्टी लेयर्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक, कुछ पुरानी बुक्स में अगर हम देखें तो कई जगहों पे, गुजरात में बेसिकली, क्योंकि गुजरात में भी राजपूत हुआ करते थे, तो गुजरात में काफ़ी जगहों पे लहंगों में साइड कट या फिर मल्टी लहंगा या डबल कट लहंगा, मतलब लेयर पे लेयर, ऐसा कुछ देखा जाता है। लेकिन राजस्थान के राजपूतों में ये चीज़ें कभी हमने देखी नहीं। हमने कभी हमारे पुरखों से या जो हमारे ग्रैंड मदर्स, जो नानी जो थे, उनसे कभी भी हमने ये नहीं सुना। यस, गुजरात में हमने पुराने लोगों में देखा है कि उनके लहंगों में मल्टी लेयर या साइड कट या एडिशनल लहंगा है। उसमें डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए कोई रानी बहुत शौकीन है कपड़े पहनने का, अच्छा। तो उन्होंने एक मल्टी कलर का एक पहना है, फिर नीचे दूसरा पहना है, तो दिस इज हाउ इट इज। या फिर जैसे लोग साड़ी के नीचे पेटीकोट पहनते हैं, ऐसे अगर कोई बहुत झीना कपड़ा है, ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, तो उसको वो ट्रांसपेरेंसी के नीचे सिमिलर कलर का लहंगा पहन लिया होगा, क्योंकि 90-80 कली 100 कली का अगर लहंगा है तो उसके नीचे, बट ऑब्वियस सी बात है कि जो पहना जाएगा एज अ पेटीकोट का जो काम होता है वो अगर पहनेंगे तो वो भी घेर वाला ही होगा। अच्छा। तो ये है कि तो मल्टी लेयर इट्स फाइन, बट टू मैनी लेयर्स इट्स जस्ट प्लेइंग विद द डिज़ाइन, ऑनेस्ट प्लेइंग विद द लेगेसी। तो आप ये चीज़ जितना सिंपल एलिगेंट हो उतना ज़्यादा रॉयल लगता है। और दूसरा, जैसे बॉलीवुड
और टीवी ने क्या पोशाक की छवि को प्रभावित किया है? देखिए, जहाँ तक राजपूती पोशाक की बात है तो आज तक बॉलीवुड में मुझे याद है कि सिर्फ एक ही मूवी में एक्चुअल पोशाक जो अभी चलती हैं वो पहनी गई थी, वो थी जुबेदा। कौन सी? जुबेदा, जिसमें जोधपुर की ही स्टोरी है और रेखा जी और करिश्मा कपूर आप उसमें एक्ट्रेस हैं, उन्होंने एक्चुअल राजपूती पोशाक पहनी है उस मूवी में। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो मूवी इतनी हिट नहीं हुई और राजस्थान में तो बैन भी थी वो मूवी, बट बाद में किसी ने अगर देखी होगी तो देखी होगी, लेकिन उसी मूवी में पोशाक थी। उसके बाद में अगर देखा जाए तो पद्मावत में या जो एक अभी अक्षय कुमार और एक मूवी और आई थी उसमें भी आप राजपूत अगर बता रहे हैं तो प्लीज़ फीमेल्स को जो आपने कपड़े पहनाए हैं वो राजपूतों के हिसाब से पहनाया जाए। नहीं तो क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो लोग इस मूवी को देखेंगे उनके दिमाग में छवि क्या होगी कि अच्छा राजपूती तो ऐसे पहनते हैं, बट कोई भी राजपूती अगर रानी है तो वो कपड़ा खुला पेट या ब्लाउज नहीं पहनती हैं, वो बहुत सभ्य तरीके से पूरा शरीर ढका हुआ होता है उनका, और वो पब्लिक में डांस नहीं करती हैं। वो जैसे घूमर भी अगर कर रही हैं तो वो घूमर इज़ नॉट अ पब्लिक इवेंट, इट्स अ वेरी प्राइवेट इवेंट इनटू द वुमेन। वहाँ कोई आदमी नहीं होगा, नॉट इवन अ राजा, जो वो भी अलाउड नहीं होते, इट्स वेरी प्राइवेट फॉर अ वुमन। तो आप चौक में नाच रहे हो, आप रानी हो के एक चौक में नाच रहे हो, तो आई रिक्वेस्ट बॉलीवुड कि अगर आप राजपूती कल्चर पे कोई भी मूवी बना रहे हैं तो प्लीज़ पहले कल्चर को समझें। अगर आप उससे कुछ छेड़छाड़ी करते हो तो हमारे लिए इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि हम लोगों को, हर इंसान को जाके नहीं समझा सकते कि भैया नहीं, पोशाक ऐसे नहीं पहनी जाती, या जो राजपूती लेडी होती वो ऐसी नहीं होती। पन्ना दाई ने सर काट के दे दिया था, ब्लाउज वाली सर काट के नहीं दे सकती। तो इट इज़ नॉट अबाउट पोशाक, बट इट इज़ व्हाट एग्जैक्टली द लेगेसी व्हाट वी गॉट। तो ये छेड़खानी करना इट्स रियली नॉट गुड। गहनों का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पोशाक को पूरा करने में? गहने देखिए, पहले के ज़माने में, अभी से 20 साल पहले आप देखें तो जो गहने थे, जो राजपूती लेडीज़ हैं, हमारे राजपूतों में लोग आर्टिफिशियल में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, डोंट वेयर आर्टिफिशियल एट ऑल। तो वो लोग जो उनके पास गोल्ड का होता है, एक पोशाक कंप्लीट ही होती है जब आपके गले में तिमड़ियाँ हो, आड़ हो, आपके सर पे घुंडी हो, सरपेच हो, बाजू हो, नाक में नथ हो, एक्सक्यूज मी, ये सारी चीज़ें हों तो वो लुक कंप्लीट होता है। तो आजकल तो आर्टिफिशियल लोग कुछ भी पहन रहे हैं, लोग मराठी वो नाक की नथ भी लोग आजकल साथ में पहन लेते हैं, लोग घुंडी के साथ बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिव कर रहे हैं। तो ठीक है, उसमें हम इतना डीप नहीं जा सकते क्योंकि वो लोगों की पर्सनल चॉइसेस भी हो जाती है कई बार, लेकिन ज्वेलरी के बिना पोशाक अधूरी है। अच्छा, वो उसको कंप्लीट करती है। एक्सक्लूसिव हर कोई नहीं पहन सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनके लिए उसको प्राइस को थोड़ा मैनेजेबल बना सके, उसके लिए क्या कुछ हो सकता है? जब हमने 2009 में हमारा रावला शुरू किया था तो बहुत चुनिंदा लोग थे जो जानते थे कि हम लोग बहुत एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाते हैं, तो वो हमें ऑर्डर देते थे और 5 से 6 महीने लगते थे। तो उस वक्त वो लोग हमें चांदी का काम भी करवाते थे। तो वो डिपेंड करता है कि कौन कैसा कितना अफोर्ड कर सकता है। फिर हम लोग 2014 से जब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आए और हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने जब पोशाकें पहनी और लोगों को बहुत अच्छी लगी, तो हमें समझ में आया कि हमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा सेट ऑफ पोशाक बनानी चाहिए जो हर एक कोई अफोर्ड कर सके, क्योंकि महंगी बनाना और सबको देना तो हमारा जो एक ड्रीम है कि हर जगह जाए वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने हमारी रेंज जो स्टार्टिंग रेंज रखी है वो 7,000 से शुरू करते हैं एंड देन गो अप टू द मार्क, जो आपको जैसा हो वैसा रहता है। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। इससे पहले तो लोग हमारे पास आते थे कि आप ये हमारा कलर है और ये हमारा बजट है, आप इसमें पोशाक हमारे लिए डिज़ाइन कर दीजिए। अब ये होता है कि जैसे हमने किसी इन्फ्लुएंसर को पोशाक, हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, उन्होंने कोई पोशाक पहनी है, तो वो कहते हैं कि हमें सेम चाहिए। तो जब हमें सेम चाहिए तो हम किसी इन्फ्लुएंसर को जब हमारी पोशाक देते हैं तो हम पहले बैकअप रेडी रखते हैं कि यार सेम किसी ने मांग लिया तो हमें एटलीस्ट, तो वहाँ हम बाउंड हो जाते हैं। तो जो भी इन्फ्लुएंसर्स की पोशाकें होती है वहाँ पे वो हम 8-10 पोशाकों का स्टॉक रखते हैं कि भैया किसी का ऑर्डर आएगा तो हम उनके नाप का बना के दे देंगे। लेकिन हमारे जो कस्टमर्स हैं वो इन्फ्लुएंसर से इतने नहीं आते, वो ये आते हैं कि हमारा कलर ये है
और हमारा बजट ये है, आप हमारे लिए ड्रेस डिज़ाइन कीजिए। और आपका काम हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ऑनलाइन स्टोर है पूरे वर्ल्ड में, सब लोग देखें, तो ये हमारा रहता है ऐसा। तो हर तरह के कस्टमर्स को हम लोग एंटरटेन करते हैं। टॉप ऑफ इट बहुत सारे कस्टमर्स फ़नी होते हैं जो हमें ये कहते हैं कि 2000 रुपये की कोई पोशाक है तो आप दिखाइए। तो बहुत एक मतलब मैं उन पे हंसता नहीं हूँ, क्योंकि उनको शायद ये नहीं पता है कि 40 कली का कपड़ा ही 2000 में नहीं आता है। हमारे पोशाक के जो ओढ़ना होता है वो अगर आप प्लेन ओढ़ना भी लेने जाओ तो 1500 रुपये का तो विदाउट डाइड ओढ़ना आता है, जिसको शिफॉन, एक हाईएस्ट फाइन क्वालिटी का जो शिफॉन आता है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो विदाउट डाइंग का ही 1500 रुपये का आता है, तो 2000 का तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, फिर वो अब ऐसे लोग आते हैं, अब तो हम उनको कुछ कहते नहीं, क्योंकि मे बी दे डोंट अवेयर अबाउट इट, और या उन्होंने कहीं और किसी के पास देखा होगा जो शायद इतना सस्ता दे रहे हैं, और बाद में वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि हमें डिच कर दिया या फ्रॉड था या वॉट एवर इट इज़। और देखो, अगर संस्कृति को बचाना है, अपने कल्चर को बचाना है ना, तो आपको ना पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, तो आज का यूथ कितना अवेयर है अपने कल्चर को लेके, अपनी संस्कृति को लेके? पर्टिकुलर हमारे राजपूतों में लड़के बहुत अवेयर हैं। दे लव टू वियर देयर कल्चर पोशाक इन एनी ऑफ द इवेंट। फीमेल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, आज से 10 साल पहले फिर भी लेडीज़ जो है वो थोड़ी भटक गई थी, सलवार सूट पे आ गई थी, पर अब सबको क्योंकि अब ये क्या हो गया कि उसमें सोशल मीडिया ऐड हो गया, तो अब सबको अच्छा लगता है। तो छोटे बच्चियां हमारी जो बाईसाएँ होती हैं वो पोशाकें पहनना पसंद करती हैं आजकल शादियों में। पहले के में वेस्टर्न्स पहनना पसंद करते थे, इस बार मतलब कुछ सालों में हमने देखा है, इनफैक्ट माय डॉटर शी लव्स टू वेयर पोशाक। तो वो हर इवेंट में, वो किसी दूर रिलेटिव की भी शादी है, बच्चों को नहीं पता होता है भाई रिलेटिव है, शादी में जाना है तो पोशाक पहननी है। तो ये हमने रखा है कि हम हमारे घर में जो भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए उनको। इट्स फाइन अगर किसी और की भी शादी और आपने पोशाक पहन के गए हो। आप सिमिलरली अगर आपने कोई ड्रेस पहना है, वो भी एक्सपेंसिव है होता है, तो आप पोशाक पहनो ना अपना, आप यू वियर योर कल्चर। तो अगर हम अभी इन बच्चों को नहीं डालेंगे तो आगे ये ख़त्म हो जाएगा। तो आई एम सो लकी कि मेरी डॉटर को बहुत पसंद है, और उसको देख के शी इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंसर। वो भी पोशाक को प्रमोट करती हैं, और शी इज़ जस्ट 11, और पोशाकों को उसने अच्छा खासा, उसको देख के बहुत सारे लोगों ने, बच्चियों ने स्पेशली, चाहे हमारे राजपूतों के बाईसा हों या दूसरा कोई भी हो, वो लोग काफ़ी लोग उसको देख के पोशाक पहनते हैं शादियों में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आपने इतना कीमती समय दिया हमें और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू सो मच आपको कि एटलीस्ट आपने इस चीज़ को लोगों के सामने लाने के लिए चांस दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीज़ें हमने जो ली है वो, अगर किसी का भी इसमें दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं सॉरी करना चाह रहा हूँ, और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम लगातार ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।